Have you ever heard the word relative velocity? सुने क्या रे, ये वर्ड के बारे में सुने क्या कभी? हाँ हाँ, रिलेटिव वर्ड सुना है, रिलेटिव? अरे गूंगे हाँ होगा सर। ये, रिलेटिव वर्ड सुना है? हाँ सर। कभी सुना था रिलेटिव वर्ड? थियरी ऑफ रिलेटिविटी सुना है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी? नहीं, पर रिलेटिव वेलोसिटी सुना है, तो पता नहीं क्या है, पर ऐसा सुना जैसे लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लग रहा है, मतलब ऐसा ऐसा स्क्रीन से निकल के ठाप ऐसे मुंह पे लग रहा है, लेकिन मालूम नहीं सर कि उसका मतलब क्या है सर। ठीक है, नहीं। चलो ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी मींस अपेरेंट वेलोसिटी, जो दिखता है बट ऐसा होता नहीं है, बट होता है बट ऐसा दिखता नहीं है। गेटिंग इट? ये है पर नहीं है, बट नहीं होते हुए भी है, इसलिए ये नहीं है। गेटिंग इट? बच्चा बोलता है कि सर क्या मतलब, 2 मिनट पहले मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, अभी मेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। गेटिंग इट? तो सुनिए, इस चीज का मतलब सुनिए। तुम्हारे घर पे ऐसे एक मेहमान आ गए थे, तुम्हारे गांव से, जा ही नहीं रहे थे, आ गए घर पे आ गए, जा ही नहीं रहे। गेटिंग इट? आके घर पे बैठ गए, जा ही नहीं रहे, किधर भी नहीं जा रहे। तो प्रॉब्लम हो जाता है अपने को। सडनली फिर एक दिन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ गाँव, और अपने जीवन में आता है खुशी। गेटिंग इट? तो अपन घर वालों बोलते हैं कि मैं खुद इनको ट्रेन पे चढ़ा के आऊंगा। गेटिंग इट? मैं खुद जाऊंगा इनको छोड़ने के लिए, बिकॉज यू वांट कि कोई भी उनको ऐसा ना बोले कि और दिन रुक जाते, कहीं मजाक में और ना रुक जाए, तो इसलिए यू वांटेड कि वो जाए, इसलिए तुम जाते हो स्टेशन पे। अब तुम गए तो एकदम ऐसे वो लोग इमोशनल हो गए कि अरे बच्चा हमको छोड़ने को आया है वगैरह वगैरह, बट उनको नहीं मालूम बच्चे को चाहिए कि तू जाए। तो ये प्लेटफॉर्म है ऐसे। गेटिंग इट? ये हमारा प्लेटफॉर्म है ऐसे यहाँ पे, और तुम यहाँ पे खड़े हो, ये तुम हो। ठीक है? और ये दिस इज ट्रेन है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज ट्रेन जो जा रही है यहाँ पे, और ये ट्रेन की खिड़की से वो तुमको ऐसे यहाँ से बाय, ऐसा बाय कर रहे हैं, बाय। ठीक है? तो जैसे ट्रेन चालू हुआ, ट्रेन जा रहा है आगे की तरफ, लेकिन जो ट्रेन के अंदर तुम्हारे रिलेटिव बैठे हैं, ठीक है, उनको तुम पीछे की तरफ जाते हुए नजर आता है, जबकि तुम किधर नहीं जा रहे, तुम उधर की उधर ही खड़ा है, तुम जमीन पे खड़ा है, बट तुम्हारे रिलेटिव को तुम पीछे की तरफ जाते हुए नजर आता है कि नहीं? ये बात तुमने भी महसूस किया रहेगा जब तुम ट्रेन पे बैठते हो, हाँ जब तुम कार में बैठते हो, तुम ये महसूस करते हो। तुम ऐसा कार में बैठे हो, तुमको दिखता है कि जो झाड़ बहुत दूर था वो तुम्हारी तरफ आता है, झाड़ तुम्हारी तरफ आता है, बट झाड़ तुम्हारी तरफ आ रहा है क्या? नहीं। तुम झाड़ की तरफ जा रहे हो, बट कैसे प्रतीत होता है? ऐसे प्रतीत होता है कि तुम्हारे तरफ झाड़ आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये ऐसे हमको दिखता है, बट ऐसे होता है क्या? नहीं। इसलिए इसको हम रिलेटिविटी कहते हैं। रिलेटिविटी इज समथिंग विच इज अपेरेंट, विच इज वेरी अनरियल, बट इट एग्जिस्ट्स। गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, 3 घंटा 3 घंटा अगर मम्मी अपने को ऐसे कोई भजन कीर्तन को लेके चली गई और अपने को बिठा दिया उधर पे, तो 3 घंटे अपन घड़ी देखते रहते कि कभी 3 घंटा खत्म होएगा, कभी होएगा, कभी होएगा। ठीक है? तुम देखते हो 11:30, थोड़ी देर बाद देखते हो 11:35, तुम बोलते हो क्या, 5 मिनट हो गया, ओ शिट, टाइम स्लो हो गया। क्या तुम घड़ी मार के देखते हो, तुम घड़ी को 2 बार मारते हो कि कहीं मेरा घड़ी तो नहीं बंद पड़ गया, लेकिन सब बराबर चल रहा है। वो 5 मिनट भी तुमको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, क्या हो रहा है लाइफ में, वक्त जा ही नहीं रहा। बट वही 3 घंटे अगर तुम मॉल जाते हो, ठीक है, टाइम जोन में खेल रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, पिक्चर देख रहे हो,
3 क्या 6 घंटे कब खत्म हो गए मालूम ही नहीं पड़ेगा। गेटिंग इट? मालूम ही नहीं पड़ेगा। टाइम इज अ रिलेटिव पैरामीटर। गेटिंग इट? टाइम इज अ रिलेटिव पैरामीटर। लाइकवाइज एक डिस्टेंस है, लेट से तुम्हारे घर से लेके एक तुम्हारे स्कूल तक का डिस्टेंस है। जब वो डिस्टेंस तुम अकेले ट्रैवल करते हो, गेटिंग इट राइट गाइस? जब वो डिस्टेंस तुम अकेले ट्रैवल करते हो, तुमको लगता है कि यार कितना टाइम लग रहा है, स्कूल आ ही नहीं रहे, कब से चल रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बट वही डिस्टेंस स्कूल छूटने के बाद जब तुम तुम्हारे दोस्त के साथ घर की तरफ ट्रैवल करते हो, वो डिस्टेंस कब खत्म हो गया समझ में ही नहीं आता है। अब वो तो अरे इतना जल्दी आ गया घर, अरे मेरे को तो बहुत टाइम लग गया था, अरे सुबह आने को मेरे को बहुत देर चल रहा था, ऐसा लगा बहुत दूर है स्कूल। ऐसा होता है क्या? डिस्टेंस बदली हुई, तुम्हारे स्कूल पढ़ के आने बस रोड छोटा हो गया क्या उधर पे? नहीं। नहीं ना, रोड का लेंथ अभी भी वही है, रोड अभी भी सेम है। हाँ। बट देन टू वो डिस्टेंस हमको कम फील होता है। दैट इज डिस्टेंस लेंथ इज ऑल्सो रिलेटिव। तुम जब जमीन से एरोप्लेन को देखते हो, तुम्हारा एरोप्लेन तुमको ऐसा लगता है कि छोटू सा एरोप्लेन है आसमान में जो उड़ रहा है, छोटा सा दिखता है। और जब वही एरोप्लेन जमीन पे उतरा रहता है, तुम उसके सामने छोटे से लगते हो। गेटिंग इट? लेंथ हमको रिलेटिव नजर आता है। जिस तरह से टाइम हमको रिलेटिव नजर आता है, लेंथ हमको रिलेटिव नजर आता है, वेलोसिटी भी हमको रिलेटिव नजर आता है। बच्चा पूछता है कैसे सर, ऐसे हमको नजर आता है वेलोसिटी रिलेटिव? तो सुनिए उसका जवाब कैसे नजर आता है। ट्रेन का एग्जांपल लेंगे। यहां पे एक पटरी है, यहां पे एक और पटरी है, यहां पे एक पटरी है और यहां पे भी एक पटरी है। अब इस पटरी पे लोग मौजूद हैं, सॉरी ट्रेन आ रही है जा रही है। ये ट्रेन है, इस ट्रेन पे सपोज तुम बैठे हो, लेट्स से दिस इज ट्रेन ए, और तुम यहाँ पे इस ट्रेन पे सवार हो, तुम खिड़की पे देख रहे हो। ये ट्रेन इस तरफ जा रही है विद वेलोसिटी लेट्स से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देन यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है इस दिशा में विद सेम स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा। इस ट्रेन का नाम हमने दिया बी। ओके, देन यहाँ पे एक ट्रेन जो है रेस्ट पे है, यहाँ पे भी एक ट्रेन है, वो क्या कर रहा है हम आपको बताएंगे। पहले ए और बी को स्टडी करते हैं। तो जब तुम्हारे बाजू के पट्टे से ट्रेन ऐसा बाजू से जाता है, ऐसा होता है एकदम बहुत तेजी से ट्रेन चला जाता है, बहुत तेजी से। ऐसा होता है कि कुछ बहुत बड़ा चीज चला गया हमारे बाजू से और बहुत तेज चला गया। गेटिंग इट? आई होप तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है कि तुम एक पटरी से जा रहे हो, तुम्हारे बाजू की पटरी से एक ट्रेन जा रहा है, तो तुमको वो ट्रेन ऐसा बहुत फास्ट चला गया ऐसा लगता है। जो लोग खिड़की पे ऐसा ऐसे ऐसे देखते थे, धार से सो गए रहते, वो जग जाते एकदम डचक के कि ओ माय गॉड क्या गया बाजू से। तो इट इज नथिंग बट जस्ट अ ट्रेन गोइंग विद सम वेलोसिटी। लेकिन एक इंसान जो यहाँ पे पटरी के साइड में खड़ा है, ठीक है, पता नहीं क्या कर रहा है वो पटरी के इधर, ऐसी खड़ा है वहां पे वो, ठीक है, एंड उसने ट्रेन बी को देखा तो उसको ट्रेन बी 80 की स्पीड से ही जाते हुए नजर आता है। वो तुम थे जिसको ट्रेन भी बहुत ही ज्यादा तेज जाते हुए नजर आया। वो तुम थे जो डर के उठ गए। गेटिंग इट? तुम थे वो जो डर गया। अब 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 ये ट्रेन चली गई, एक और ट्रेन है, ट्रेन सी। इट इज एट रेस्ट। इसको लाल सिग्नल दिखाया हुआ है, ठीक है, इसको लाल सिग्नल दिया हुआ है कि नहीं जाने का तू, और रुका हुआ है उधर पे। और तुम एक पटरी छोड़ के जा रहे हैं 80 के स्पीड से। तुमको ये जब तुम सी को देखते हो तुमको लगता है कि सी भी जा रहा है, तुमको सी रेस्ट पे नजर नहीं आता है, तुमको सी भी जाते हुए नजर आता है विद सम वेलोसिटी। यू कैन नॉट डिटरमाइन दैट वेलोसिटी, बट तुमको वो रेस्ट पे तो नजर नहीं आता। गेटिंग इट?
ऐसे ही तुम जब कोई फास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकता नहीं है, तुमको वैसा प्लेटफॉर्म पीछे जाते हुए नजर आता है, जबकि प्लेटफॉर्म पीछे जा नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म उधर ही है, तुम आगे जा रहे, बट ऐसे प्रतीत होता है। इस तरीके से वो प्रतीत होता है। लाइकवाइज एक ट्रेन है यहाँ पे, ट्रेन डी, दैट ट्रेन डी इज हैविंग अ स्पीड ऑफ 120 kmph। तो वो ट्रेन तुमको दिखता है बाजू से, तुमको ओवरटेक कर रहा है, और ऐसे तुमको ओवरटेक करता है, तो तुमको ऐसा लगता है एकदम धीमे धीमे ओवरटेक करके गया। बट ये जो इंसान यहाँ पे बैठा है, इसको ये ट्रेन धीमे जाते हुए नजर नहीं आता है, इसको ये ट्रेन धड़ाधड़ धड़ाधड़ नजर आता है जाते हुए 120 के रफ्तार से, बट तुमको वो 120 के रफ्तार से जाते हुए नजर नहीं आता है। अब सवाल ये है कि तुम्हारे साथ ये धोखा क्यों हुआ? क्या तुम्हें भगवान ने श्राप दिया है? क्या तुम्हें चश्मा है? क्या तुम साइंस में आने के बाद पागल हो गए हो? क्या रीजन है? क्या लगता है तुम, क्यों हो रहा है ऐसे? The answer is, हम जब जब एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजों को देखते हैं, हमको सब कुछ झूठ नजर आता है। करेंगे, हमें सब कुछ झूठ नजर आता है। This was said by Newton, this was also said by the great scientist Albert Einstein. उनके अनुसार, उनके हिसाब से, जब कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी आप रेस्ट वाले प्लेटफॉर्म पे हो, योर प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट और इट इज ट्रैवलिंग विद सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यू वुड सी एवरीथिंग रियल, आपको सब कुछ रियल नजर आएगा। बट जब कभी भी आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रहोगे, एवरीथिंग यू वुड बी सीइंग वुड बी डिफरेंट। So when you would be in accelerated frame of reference, it would be known as non-inertial frame of reference. जब आप एक रेस्ट वाले पोजीशन पे रहोगे तो आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कहा जाएगा। जैसे कि राइट नाउ आप सब रेस्ट पे हो, यू ऑल आर इन रेस्ट। ये रेस्ट वाले माहौल में you can see that whatever you are seeing around is original, everything looks real. पर यही अगर तुम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो तुमको सब कुछ झूठ नजर आता था। गेटिंग इट? तो इसलिए तुम ट्रेन में सवार करके तुमको झूठ नजर आ रहा है। और वो जो इंसान जिसका नाम है ओ, ठीक है, क्या नाम है इसका? ओ नाम है, ओ, ऑब्जर्वर, इसको सब कुछ रियल नजर आता है, इसको सब कुछ सच नजर आता है, इसको सब कुछ असलियत नजर आता है। समझे? यस सर। कि समझा? Yes, sir. वापस Yes, sir. से समझ गए? Yes, sir. Sir, yeah, but- Okay जी, now what is relative velocity? Relative velocity is that velocity which is seen by the observer when the observer is in non-inertial frame of reference. And how to find out relative velocity? Relative velocity ढूंढ कैसे सकते हैं हम लोग? Relative velocity ढूंढा जाता है with the formula relative velocity of B with respect to A is given by VB minus VA. ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्मूला है, ठीक है। डायरेक्शन का बहुत सिग्निफिकेंस रहता है इसमें, करेंगे, डायरेक्शन का प्रचंड सिग्निफिकेंस है इसमें। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज वीबी माइनस वीए, ठीक है। और अगर ऐसा रहता वेलोसिटी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या लिखते गाइस हम लोग? vx माइनस vy माइनस वी वाई। वेलोसिटी ऑफ o विथ रिस्पेक्ट टू p क्या लिखा जाता है? vo माइनस वेलोसिटी of ऑफ ओ O माइनस minus वेलोसिटी ऑफ पी। करेंगे। तो कोई तो एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव अज्यूम करना है गाइस, एंड बाकी के सभी डायरेक्शंस को आपको अज्यूम करना है कि वो डायरेक्शन कैसे है, वो डायरेक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है। चलिए अभी ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा और दिमाग भी काम करना शुरू हो जाएगा इसमें। तो अभी आप देखेंगे, आई वांट टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या नजर आएगा? फॉर्मूला नजर आएगा
VB माइनस VA। ओके, तो हमने कोई तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, तो हमने टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव लिया हुआ है। तो VB का वेलोसिटी क्या लिया जाएगा? व्हाट वुड बी VB गाइस? VB का आंसर क्या लिखूं? VB का वैल्यू क्या लिखूं? वेलोसिटी ऑफ B क्या लिखूं? ये B है ना, इसका वेलोसिटी क्या लिखूं? 80 माइनस 80 लिखूंगा। क्यों? -80 राइट साइड पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट में जा रहा है वो, लेफ्ट हैंड हाँ ठीक है। फिर माइनस VA का वैल्यू क्या लिखूं? VA का वैल्यू क्या लिखूं? प्लस 80 प्लस 80 80। तो 80 और 80 कितना हो जाएगा? माइनस 160 ये मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? दैट वेलोसिटी ऑफ B seen from A would look like 160 kmph। मतलब क्या रे? मतलब क्या? मतलब क्या? जो A में बैठा है उसको 160 के रफ्तार से जाते हुए नजर आएगा, इसलिए तो डर के उड़ गया था वो, इसलिए तो डर के उड़ गया था वो, क्योंकि उसके ट्रेन के रफ्तार के डबल रफ्तार से बाजू में कोई जाते हुए नजर आया, उसको तो टेंशन में आएगा ना वो, समझे? चलो बाकी के भी निकालते। वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A क्या रहेगा फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए हाँ, तो VC कितना रहेगा? 0। VA कितना रहेगा? 80। क्या आंसर आएगा? माइनस 80 kmph। गेटिंग इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस 80? मतलब वो रुका हुआ ट्रेन उसको 80 के रफ्तार से, माइनस साइन मतलब क्या? जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगा। गेटिंग इट? तो इसलिए उसको वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहा है। फिर अल्टीमेटली लास्ट वाला, वेलोसिटी ऑफ D विथ रेस्पेक्ट टू A क्या आएगा आंसर? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ VD माइनस VA नजर आएगा। 120 माइनस 50 तो VD क्या रहेगा रे? VD 120 120। ये VA क्या रहेगा? -80 80 -80 कितना आएगा आंसर? इसीलिए वो जाता हुआ ट्रेन वो इतना 120 के रफ्तार में जा रहा है वो, बट फिर भी हमको कितने के रफ्तार में जाते हुए नजर आएगा वो? 40। ये अगर VA का वेलोसिटी, अगर मुझे बताओ VA का वेलोसिटी 80 है और VD का वेलोसिटी भी अगर 80 हो तो क्या होगा? 0। मतलब क्या लगेगा मालूम है? वो अपने बाजू में अपने को लगेगा कि वो रिलेटिवली वो ट्रेन स्लो जा रही है, मतलब वो रुकी हुई है, समझा? एग्जैक्ट सेम तुमको लगेगा दोनों ट्रेन रुके हुए हैं, लेकिन दोनों ट्रेन रुके हुए हैं क्या भाई साहब? नहीं दोनों 120 की स्पीड पे, जमीन पे पैर, दरवाजे के बाहर पैर रखोगे ना सीधा नीचे, बीच में दो ट्रेन की, समझा? गेटिंग इट? तो तुमने बहुत सारे पिक्चर में देखा रहेगा, वो बर्निंग ट्रेन करके पिक्चर देखा है क्या बॉलीवुड में? तो बर्निंग ट्रेन इंग्लिश नाम है बट पिक्चर बॉलीवुड है। गेटिंग इट? उसमें वो ट्रेन बेकाबू होके जाते रहता है एकदम तेजी से, तो उसको रोकने के लिए सेम बाजू के पटरी में सेम रफ्तार से एक और ट्रेन को दौड़ाते हो लोग, सेम रफ्तार से। गेटिंग इट? फिर जब दोनों ट्रेन का वेलोसिटी सेम रहता है तो ये ट्रेन से वो ट्रेन पे लोग जंप करते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट के सहारे, यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, एरोप्लेन जो है ना, जेट एरोप्लेन्स, जेट प्लेन्स जो होता है ना, जेट प्लेन्स, वो लोग का फ्यूलिंग होता है। यहाँ पे एक बड़ा सा हवे में एक ऐसा हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आता है, गेटिंग इट? उसको फ्यूल का जरूरत रहता है। तो ये अगर हवे में 200 की स्पीड से जा रहा है तो एरोप्लेन भी ओवरटेक करके यहाँ पे आके 200 की स्पीड पे हो जाता है। दोनों 200 की स्पीड से जाते रहते हैं। फिर एरोप्लेन से एक ऐसा पाइप निकल के आके हेलीकॉप्टर में जाता है, ठीक है? उसमें वो फ्यूल भरता है, फिर जैसे फ्यूल भर दिया फिर वापस वो पाइप ले लेता है, फिर ये अपना स्पीड को 300 कर लेता है, ये अपना स्पीड को 100 कर लेता है, ये आगे चला जाता है, ये पीछे चला जाता है और अपने अपने घर चले जाते हैं लोग। गेटिंग इट? तो रिलेटिवली वो एक दूसरे को वहां पे हवे पे जाके रुकाएगा प्लेन तो सीधा नीचे गिरेगा ना, दोनों नीचे आएंगे। तो दोनों नीचे आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिवली उनको इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। तो गाइस अभी तक आपने जो भी देखा, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, सब वन डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा था, राइट? है क्या नहीं? ये जो भी पैरामीटर्स है वो सब के सब पैरामीटर्स कैसे ट्रैवल कर रहे थे? 1D में ट्रैवल कर रहे थे।
अभी 2D मोशन बिगिन होगा। एक 2D मोशन मतलब क्या? अभी तक हमारा वेलोसिटी क्या था? अभी तक हमारा वेलोसिटी वाज vx i cap, वन डायमेंशन। अभी इट वुड बी vx i cap प्लस vy j cap। हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ax i cap प्लस ay j cap। दोनों डायमेंशन आएंगे ना गाइस, ऐसा क्या कर रहे हो? डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा हमारा? x i cap प्लस y j cap। देयरफॉर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे s का? अभी यहाँ पे क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड वुड बी x स्क्वायर प्लस Plus y square. v का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस Vy square. y square. a का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ Ax square plus ay plus square. ay square. ay स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसको निकालने का तरीका। ग्राफिकली देखा जाए तो अभी मोशन जो है हमारा, ये x में है, ये y में है, तो हमारा मोशन इनमें होगा। गेटिंग इट? इन दोनों में होगा मोशन। तो बॉडी can travel straight like this, so it would be having x comma y coordinate all the time. It can travel in the form of a trajectory like this. Getting it? So we can call it a trajectory motion. ठीक है, तो अभी मोशन जो है 2D में होना शुरू हो जाएंगे। तो 2D के मोशन में सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाए थे उस दिन, याद है आपको? याद है क्या? न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन तुम्हारे? हाँ 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 सर। हाँ, न्यूटन्स लॉ वाले है क्या जिंदा इधर? काइनेमेटिकल इक्वेशंस गाइस। सो फॉर x एक्सिस एंड फॉर y एक्सिस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस दोनों एक्सिस के लिए थोड़े से, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इधर पे भी वही फॉर्मूला रहेगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मापा जाएगा ये sx रहेगा, ये ux रहेगा, ये ax रहेगा। वैसे इधर पे भी ये sy रहेगा, ये uy रहेगा, ये ay रहेगा। समझ रहे हैं? पक्का? हाँ सर। तो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे होगा x डायरेक्शन, कैसे होगा y डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ये चीज को बोलेंगे कि ये x डिस्टेंस, दिस इज x डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एंड ये वाला जो रहेगा दिस वुड बी द मैक्सिमम y डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। गेटिंग इट? फिर आप देखेंगे इसको जब हमने थ्रो किया है तो थ्रो करते वक्त इसका जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से था, ऐसे u करके कुछ थीटा डिग्री पे था वो। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि उसके कुछ कंपोनेंट्स बन जाएंगे यहाँ पे एक्सिस के टाइम पे। ये यहाँ से ऐसे एक कंपोनेंट बनेगा और ऐसे ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट बनेगा। तो ये u, ये थीटा, तो ये u के बाजू वाला क्या हो जाएगा? ux, और ये क्या हो जाएगा? uy। गेटिंग इट? तो इसको अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये मुझे दिखेगा कि ये कुछ इस तरीके से u है। ठीक है, फिर ये यहाँ से कंपोनेंट है, दिस इज ux कंपोनेंट, ये यहाँ से कंपोनेंट है, दिस इज uy कंपोनेंट, this is theta, therefore according to the vectors we have studied, this is theta, this is u, तो ये हो जाएगा u cos theta, और ये क्या हो जाएगा? u sin theta. sin theta। getting it? therefore sx की जगह पे क्या आएगा? x is equals to ux की जगह पे क्या आएगा? u cos theta into t, हाफ एक्सेलरेशन जो भी दिया रहेगा ax के अलॉन्ग में वो into t स्क्वायर। समझा? तो ऐसा मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन होगा? y इज इक्वल्स टू ui की जगह पे क्या आएगा? u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ ay क्या रहेगा? g t स्क्वायर। ठीक है, दैट g में भी प्लस और माइनस डिपेंडिंग अपॉन कि वो मोशन कैसा है। ठीक है, मोशन ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर? एक फुटबॉल को जब हम लोग लात मारते हैं तो फुटबॉल जो मोशन दिखाता है इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक टैंक में से जब गोला फेंका जाता है तो जो गोला मोशन प्रोजेक्ट करता है इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम लोग जैवलिन थ्रो में जैवलिन को फेंकते हैं, ठीक है, तो जैवलिन जो मोशन दिखाता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तुम जमीन से एक पत्थर उठाए, पत्थर को तुमने उठा के ऊपर फेंका, ऊपर से वो पत्थर आके आके जमीन पे गिरा, इट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्टाइल
मोशन। हर वो चीज जिसको तुम एक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के साथ फेंकते हो, इट परफॉर्म्स व्हाट? इट परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन। Now you have to understand some basic definitions of projectile motion. इस तरीके से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना है। ये देखिए, ये आपका ओरिजिन, जहां से फेंका गया ये आपका ओरिजिन है। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट ने कुछ ऐसे एक पाथ फॉलो किया, ठीक है। द पाथ फॉलोड बाय द ट्रैजेक्टरी, the path followed by the object is known as trajectory. Path of projectile, ऐसा भी नाम है इसका। People call it path of projectile, और इसका जो टेक्निकल वर्ड है उसका नाम है ट्रैजेक्टरी। देन उसके बाद सेकेंडली, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट टच कर रहा है, गेटिंग इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि दिस इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द मोशन। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया इन्होंने, यहां से लेके यहां तक का जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहेंगे, किधर गया, इतना नीचे क्यों गया ये? हाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है इन्होंने, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे दिस इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है। जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया है हमने, उसके कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल में उसको प्रोजेक्ट किया है उसे कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड इस मोशन को हम कहेंगे कि दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। समझे? तो आप देखेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जब एक पार्टिकल रहता है, तो इस पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी होता है, उसका वेलोसिटी तो ऐसे u होता है, बट आप देखेंगे यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे होता है। इस पॉइंट पे जाने के बाद मैक्सिमम हाइट आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल, अभी देखो ना ये u है, तो ये तुमने पढ़ा था इसके पहले, ये u cos थीटा रहता है और ये u sin थीटा रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद u sin थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया ना। तो मैक्सिमम हाइट, अभी ये पेन को मैंने फेंका, ठीक है, तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वहां का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो वो कंपोनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे खाली u cos थीटा बचा रहेगा। जब वो नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आने के टाइम पे उसका जो वेलोसिटी है वो u है, बट यहाँ पे वो पलट जाएगा साइन, वर्टिकली इसका साइन पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा u sin थीटा नीचे की तरफ, और ये हो जाएगा u cos थीटा। u cos थीटा थ्रू आउट सेम रहता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं है तो आप 10 ले सकते हो g का वैल्यू, अगर बोला है तो 9.8 लेना पड़ेगा मैंडेटरीली, गेटिंग इट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो हमको जरूरत है। अब आपको मैं एक और बात बताता हूं जो मेरे हिसाब से आपको जानना चाहिए। इसको O बोला मैंने, इसको B बोला मैंने, इसको मैंने बोला, इसको OAB ऐसा बोला। टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम O to A is known as time of ascent, that is ऊपर चढ़ने का टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम A to B is known as time of descent, जिसे कहते हैं उतरने का टाइम। एंड जब टाइम ऑफ एसेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ व्हाट? फ्लाइट। यस, एंड गाइस this thing is known to everyone that time of flight is nothing but it is time of ascent plus time of descent, हमेशा। समझे? तो इसलिए बोलते हैं ना, अभी जब ये एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो अपन बोलते हैं ना, अरे व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो बोलते हैं अरे 7 घंटे का फ्लाइट है, अरे 5 घंटे का फ्लाइट है, अरे 3 घंटे का फ्लाइट है। मींस व्हाट? मुंबई से टेक ऑफ करके दुबई में
टच डाउन करने तक का जो टाइम गैप है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके क्लियर? स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है उसका पहले मारो एक स्क्रीनशॉट, एंड आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट बनाओ उसको, ऐसे का ऐसे बनाओ। हेडिंग दिया जाए। इफ सब डेरिवेशन के लिए सेम डायग्राम है, यही डायग्राम बनाने का हर एक डेरिवेशन में, चलेगा ना? ओके सर। हाँ सर। गिव हेडिंग डेरिवेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट को अपने को डिराइव करने का है। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे, एक हर एक काइनेमेटिकल इक्वेशन से एक एक अपन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? वाई डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स में भी हो रहा है, बट हम लोग क्या करेंगे, फॉर वाई डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। फॉर वाई डायरेक्शन v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। ठीक है, अभी ये मोशन है सपोज ऐसा अपना, ठीक है, दिस इज द मोशन। बहुत गंदा बन गया, रुको वापस बनाता हूं। गेटिंग इट? ऐसे। तो ये वाला पार्ट को हमने क्या नाम दिया? टाइम ऑफ एसिड। ये वाले पार्ट को क्या नाम दिया हम लोगों ने? टाइम ऑफ डिसेंट। एंड ये टोटल टाइम को क्या नाम दिया हम लोगों ने? टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। ठीक है, तो इसको ए बोलते हैं, इसे कहते हैं बी, इसे कहते हैं सी। तो यू कैन सी टाइम ऑफ फ्लाइट इज एक्चुअली टी ए प्लस टी डी, बट इफ यू सी फॉर सिमेट्रिक प्रोजेक्टाइल मोशन टी डी इज ऑल्सो इक्वल टू टी ए, है क्या ना? जितना टाइम ऊपर जाने को लगता है उतना टाइम नीचे आने को लगता है, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये टी ए प्लस टी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका? 2TA बोलो या इसको 2TD बोलो, ठीक है, दोनों से काम चल जाएगा आपका। चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अभी y डायरेक्शन में लगा तो ये VY UY AY हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे बता, A से लेके शुरू किया फ्रॉम A टू B, तो ए बी पे जाने के बाद वेलोसिटी क्या होता है? y कंपोनेंट का 0 हो जाता है ना रे। और uy क्या रहता है? u sin थीटा। ठीक है, देन एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? -g, और ये t, देयरफॉर क्या है आंसर? ये टी ए रहेगा ना, ये वाला। देयरफॉर क्या आएगा? ये माइनस ये इधर में माइनस एन आ जाएगा ना, ये 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस GTA। ये इधर आके क्या हो जाएगा फिर? ये इधर आके GTA इज इक्वल टू u sin थीटा हो जाएगा। देयरफॉर TA इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। गेटिंग इट? TA इक्वल टू क्या आएगा? u sin थीटा अपॉन g। देयरफॉर t इज इक्वल टू 2TA, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन। समझ ल? काफी बच्चे अपोज करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों किया, मतलब ये वाला क्यों किया? डायरेक्टली भी तो कर सकते थे ना, मतलब इसमें इतना घुमा फिरा के होता है, इतना तकलीफ होता है, ऐसा होता है। डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसमें एसेंड भी ढूंढना पड़ रहा है, डिसेंड भी ढूंढना पड़ रहा है। डायरेक्ट भी करने का कोई मेथड है क्या? तो डायरेक्ट भी करने का एक मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये प्लीज नोट कर लीजिए।